दूसरा मुद्दा जिस पर बीजेपी आपको घेर रही है सर, वो है परिवारवाद का। इस पर क्या जवाब है, इसका क्या काट है आपके पास? अच्छी बात है, वो कहते हैं कि बबुआ ही रहेंगे अखिलेश जी। मुझे याद है लॉकडाउन के समय पर एक मां चलते चलते आई थी ललितपुर, गर्भवती थी, बेटी पैदा हुई, 2 घंटे उसने इंतजार किया और वो जाकर के फिर अपने घर पहुंची। क्यों सरकार ने मदद नहीं की? और मैं कहता हूं समाजवादी सरकार होती तो चाहे मुझे डीएम की गाड़ी छीन करके देनी पड़ती, उस मां के लिए वो गाड़ी मैं देता। जो किसान तो समाजवादी लोगों ने 1-1 लाख रुपए उनके परिवार की मदद की। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं, जो परिवार वाले होते हैं वही दुख दर्द समझ सकते हैं परिवार वालों का। क्या जवाब है सरकार के पास? वो तो कहते हैं कि अब कोई दूसरा जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो कभी अध्यक्ष बनने की, मुख्यमंत्री बनने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि परिवार की वजह से वो कुर्सी आपके लिए सुरक्षित रहेगी। ये जनता तय करेगी कि कौन कुर्सी पर बैठेगा। और भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नहीं है क्या? आप गिनिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार कितना बड़ा है। क्या अपनी कुर्सी पर नहीं बैठाते हैं? आप बताइए, कर्नाटका में जो मुख्यमंत्री बने उनके पिताजी क्या थे? क्या उत्तर प्रदेश में परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है, अपराधी हैं तो साफ होकर के आ जाएंगे, माफिया हैं तो साफ होकर के आ जाएंगे, उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या जवाब है आपके पास? परिवारवाद क्या जवाब है आपके पास? उत्तर प्रदेश में एक दिल्ली के मंत्री हैं, उनका बेटा है, टिकट पाता है, वो नहीं है परिवारवाद? चलिए, और एक और मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के 2-2 लोग हैं, टिकट पाते हैं, वो परिवारवाद नहीं है? आप बताइए परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है? चलिए, आप बताइए डेफिनेशन क्या मैनिफेस्टो पर है? ये वही डेफिनेशन है जो बीजेपी दे देगी आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कितने ईमानदार पत्रकार हैं आप। सवाल ये है अखिलेश जी कि देखिए, जिन इश्यूज के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में आपको घेर रही है, उस पर आपका क्या जवाब है? बीजेपी अपना परिवारवाद क्यों नहीं बताती है? आप तो आपा नहीं खोते हैं। नहीं, बीजेपी के परिवारवाद क्यों है? आप तो हंसते हुए बात करते हैं, आज पता नहीं क्यों थोड़ा गुस्सा है। बीजेपी का परिवार, मुझे इसलिए कि जिन्हें परिवार का दुख दर्द नहीं पता है वो परिवारवाद की बात क्यों कर रहे हैं? आपका क्या ऐसा मैनिफेस्टो रहेगा जिससे आप बीजेपी को काट पाएंगे? अभी 2 ही मुद्दे मैंने उठाए हैं। मैनिफेस्टो हमारा आएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी लोग करेंगे, और उसका बाकायदा मैप है हमारे पास। जो कारखाने बिजली के बनना शुरू हुए थे, ये सरकार अगर पूरा कर देती तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती, कारखाने भी लगते, गरीबों को भी फायदा होता, किसान को भी फायदा होता। लेकिन इस सरकार ने बिजली के कारखाने नहीं लगाए, और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया इन्होंने। तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें वोट दिया है, जब बिजली महंगी हो रही है यहां पर? और जिम्मेदारी इनकी थी सस्ती बिजली हो। और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के लिए फ्री सिंचाई होगी, उसके लिए भी बिजली का इंतजाम फ्री करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और दूसरा किया है कि समाजवादी सरकार बनने पर नौजवानों का भविष्य बेहतर करने के लिए लैपटॉप देने का काम करेंगे। और ये नहीं कि टैबलेट जैसी टैबलेट दे दें हम। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी है, बोले टैबलेट देंगे, 4.5 साल पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे, और अब जाने कौन सी टैबलेट दे दी उन्होंने। क्या स्मार्टफोन दिया है? वो खुद स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। ये बड़ा अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में खूब कमेंट्स करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में मुझे कहा कि मैं तो हमेशा हालचाल पूछता हूं अखिलेश जी से, लेकिन रात में फोन करता हूं क्योंकि वो बड़ा लेट से उठते हैं तो बात नहीं हो पाती। आप कह रहे हैं वो स्मार्टफोन नहीं चला पाते। ये मिलते जुलते कब हैं आप लोग? मैं तो नहीं मिलता कभी। तो कैसे पता चला स्मार्टफोन नहीं मुझे तो जानकारी, जो अधिकारी उनके यहाँ भी हैं वो हमारे यहाँ भी कभी थे। वही अधिकारी यहाँ की खबर वहां, वहां की खबर यहाँ कर रहे हैं। आप अधिकारियों की शामत ला रहे हैं नाहक। देखिए, ये अनुभव पाना, ये जब पूर्व हो जाएंगे तब ये असली अनुभव पाएंगे। अभी उन्हें अनुभव नहीं मिला है। पूर्व का अनुभव क्या क्या है आपका, जो सबसे कठोर और बिटर अनुभव रहा? अधिकारी किसी के नहीं है, और उनसे काम लेना आना चाहिए, उनकी बात नहीं सुनना चाहिए। पता नहीं कौन कौन से अधिकारी को आप खतरे में डाल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी जाने,
एक तो हमारे गांव का पड़ोसी है जिसका बहुत सुन रहे हैं आजकल। अब किसानों के मुद्दे पर आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आते हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी सरकार ने करा दी। उनको लग रहा है कि अब इससे किसान उनकी तरफ आ जाएंगे। क्या गलत सोच रहे हो? और आरएलडी के साथ आपके गठबंधन से आप कितने आश्वस्त हैं कि जाट वोट आपकी तरफ आए? पंजाब के किसान प्रधानमंत्री जी को जाने देते और कम से कम खाली कुर्सियां देकर के प्रधानमंत्री जी का भाषण जो होता वो बताते कि 3 कानून क्यों लागू किए और 3 कानून क्यों हटा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी बताती। ये देश के किसानों को संकट डालने के लिए कानून थे, किसानों को बर्बाद करने वाले कानून थे। जब मंडी बनानी थी, पैदावार की सही कीमत देनी थी, तब नहीं दे पा रहे। आप ये बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ देने के लिए तो उनको तेल का सब कुछ छूट दे रहे हैं, लेकिन न सरसों की कीमत दे रहे हैं किसानों को, और न सरसों का तेल जब तैयार होता है वो गरीब को महंगा खरीदना पड़ रहा है। ये कौन सा हिसाब किताब है? ये सरकार बताए क्या हिसाब किताब बनाया हुआ उन्होंने? सपा का परचम गली गली लहराए।